हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज से साइंस का एक नया सीरीज लेके चलेंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड है, क्योंकि आजकल का किसी भी एग्जाम, खासकर जो वन डे एग्जाम या ऑब्जेक्टिव से एग्जाम्स हो गई है, वहाँ बिना एनसीईआरटी का नॉलेज का आपको काम नहीं चलेगा। तो चूंकि मैंने 5 से 6 साल एनसीईआरटी पढ़ाई है 9, 10, 11, 12 के बच्चों को, तो एनसीईआरटी का बेस और उसकी जो रहस्य है मुझे पता है। तो इसीलिए एनसीईआरटी को बेस्ड बनाकर हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे चीज़ों को और आगे लेके चलेंगे। आज हम लोग साइंस से स्टार्ट कर रहे हैं और फिजिक्स से, क्लास 10th के फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो है प्रकाश। ठीक, तो हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो भी सवाल बनेगी वो सारी चीजें कि प्रकाश जो है पार्टिकल नेचर यानी कणीय प्रवृत्ति वाला है या वेव नेचर तरंग प्रकृति वाला है, इस कितने एंगस्ट्रम के बीच का दृश्य प्रकाश होता है, उसके बाद किसने पार्टिकल नेचर दी, किसने वेव नेचर दी, ये सारी चीजों को समझेंगे। और एनसीईआरटी में जो प्रकाश का परावर्तन, उनके नियम और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से परावर्तन वगैरह दी गई है, धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट के बेस से, जैसे कि 9, 10 के बच्चे पढ़ते हैं वैसे हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मुझे 5-6 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है 9, 10 के बच्चों को, तो उस चीज से आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। तो सबसे पहले देखेंगे प्रकाश है क्या। ठीक, तो प्रकाश का अगर हम देखें तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। परिभाषा ज्यादा नहीं जाएंगे, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, उसके बाद जो हमें देखने में सहायता प्रदान करता है, देखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, यहां तक आप लोग क्लियर हो गया कि प्रकाश क्या है, ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा का रूप कैसे है, जैसे आप देखिए कि जैसे आपका बल्ब है, बल्ब क्या करता है, बल्ब करता है आपका जो विद्युत ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा को परावर्तित कर देता है किसमें, प्रकाश ऊर्जा में। तो आप क्या देख रहे हैं कि बल्ब में भी क्या विद्युत ऊर्जा है और प्रकाश ऊर्जा में आया, तो बल्ब का काम है कि विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदल देना। उसी तरह अगर आप लालटेन जला रहे हैं तो लालटेन में क्या जलता है, सामान्य तौर पे किरोसिन जलता है। तो किरोसिन में कैसा ऊर्जा है, रसायन ऊर्जा है। उस रसायन ऊर्जा को लालटेन क्या करता है, प्रकाश प्लस ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, लकड़ी जला के अगर ऊर्जा मिल रही है तो उसको भी क्या है, रसायन ऊर्जा है और वो प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। तो ऊर्जा के प्रकाश क्या देख रहे हैं कि विभिन्न ऊर्जा स्रोतों से, चाहे वो विद्युत ऊर्जा हो, रसायन ऊर्जा हो, वो रूपांतरित होते रहता है। तो प्रकाश का पूरा परिभाषा, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करता है। प्रकाश ऊर्जा का तो रूप है, साथ ही साथ यह विभिन्न ऊर्जा स्रोतों से रूपांतरित होते रहता है। बल्ब से विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, लालटेन रसायन ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परावर्तित करते रहता है। अब बात करेंगे कि प्रकाश जो है वो दृश्य प्रकाश है जिसे आंखों से देखा जा सकता है। तो इसके तरंग दैर्घ्य क्या है, तरंग दैर्घ्य, तो सबसे पहले यहां आप लोग लिखते चलेंगे तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य, प्रकाश का जो दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है वो 3900 डिग्री एंगस्ट्रम से लेकर 78, इसका 2 गुना कर दो, 7800 डिग्री एंगस्ट्रम तक है। कितना से कितना तक, 3900 डिग्री एंगस्ट्रम से लेकर 7800 डिग्री एंगस्ट्रम, ये दृश्य प्रकाश होता है। इसको आप विजिबल लाइट बोल सकते हैं, ये आपको दिखाई देता है। अब ये एंगस्ट्रम क्या है, ये तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक है। ये तरंग दैर्घ्य जो है ना, इस तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है, एंगस्ट्रम। तो एंगस्ट्रम ये जो ए है क्या है, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक है एंगस्ट्रम। और ये 1 एंगस्ट्रम बराबर जो होता है, 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो यहां तक क्लियर हो गई, आप लोगों को समझ में आ गया कि तरंग दैर्घ्य जो दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है वो कितना होता है, 3900 डिग्री एंगस्ट्रम से 7800 डिग्री एंगस्ट्रम, और 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। मतलब क्या है कि एक पर 10 को जीरो से भाग देंगे, जितना मीटर आएगा 1 मीटर को, वो जितना छोटा कण वही 1 एंगस्ट्रम होता है। यहां तक बातें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए प्रकाश कण है या तरंग है, इस बारे में शुरू में तो बहुत बहस चली। तो सबसे पहले जो है आपको बता दें कि प्रकाश जो है, प्रकाश का तरंग प्रकृति की खोज, प्रकाश का तरंग प्रकृति यानी वेव नेचर, तरंग प्रकृति क्या बोले इसको अंग्रेजी में, वेव नेचर, वेव नेचर ऑफ प्रकाश, लाइट। ठीक, तो वेव नेचर जो है तरंग प्रकृति प्रकाश का किसने दिया, तो हाइगेंस ने दिया। किसने दिया, हाइगेंस नामक एक साइंटिस्ट है, इन्होंने प्रकाश को बताया कि प्रकाश में वेव नेचर होती है। वेव नेचर होने का मतलब इसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे आप फोन पे बात करते हैं तो फोन में क्या है, वेव है। आप दीवार भी है बीच में या नहीं भी है कुछ, तो भी आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रकाश में वेव नेचर होती है, ऐसा किसने कहा, हाइगेंस ने। ठीक, तो क्रिस्ट, और उसके बाद एक व्यक्ति हुए दकार्ते।
कौन? दकार्ते। और दकार्ते ने कहा कि भैया प्रकाश में क्या होता है, दकार्ते का प्रकाश यानी दकार्ते ने प्रकाश को क्या बताया, कण प्रकृति का, कण प्रकृति का बताया कि मतलब प्रकाश जो है पार्टिकल नेचर का होता है। प्रकाश में कण प्रकृति कौन बता रहा है? दकार्ते। और प्रकाश का वेव प्रकृति कौन बता रहा है? हाइगेंस बता रहा है। तो यहां तक बातें क्लियर है, ये दोनों बातें आपको याद रहेगी। प्रकाश का तरंग प्रकृति किसने दिया? हाइगेंस ने। और प्रकाश की कण प्रकृति किसने दी? दकार्ते ने दी। ठीक, अब देखिए प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। अब देखिए ध्यान पर यहां पर रखो, प्रकाश अब मान लो जब अगर तरंग है तो कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है या अनुदैर्ध्य तरंग है? यहां पर बात आती है। तो प्रकाश जो है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा है? अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक, और यह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। कैसे तरंग के रूप में चलता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग। लेकिन ध्वनि की अगर बात करते हैं, जो साउंड है वो अनुदैर्ध्य तरंग है। क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। अब याद कैसे रखोगे? देखो ध्वनि में आधा ध, अनुदैर्ध्य में आधा ध। ठीक, तो ध्वनि में अनुदैर्ध्य तरंग और प्रकाश में देखो यहाँ 100 है और अनुप्रस्थ में 100 है। तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है, और ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चलती है। अब जबकि जो है प्रकाश का जो तरंग नेचर या कण नेचर है, ये प्रकाश का परावर्तन को बता सकता है, विवर्तन को, अपवर्तन को, ये सारी चीजों को बताता है। लेकिन प्रकाश की कुछ ऐसे गुण होते हैं जिसकी व्याख्या ये नहीं कर पाती है। मतलब ना इसका तरंग नेचर, ना ही इसका जो है कण प्रकृति, दोनों का दोनों नेचर नहीं कर सकता। जैसे प्रकाश का विद्युत प्रभाव, प्रकाश का करोम्बटम इफेक्ट। जैसे हम बोले प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, मतलब अनुप्रस्थ तरंग है। तो इस विद्युत प्रभाव को नहीं व्याख्या कर पाता है ये दोनों का दोनों नेचर। ठीक, तरंग प्रकृति और कण प्रकृति। तो ऐसे स्थिति में प्रकाश को किस रूप में प्रकाश चलता है, इसके लिए आइंस्टाइन नामक वैज्ञानिक ने, आइंस्टाइन जिसने की रिलेटिविटी का थ्योरी दिया E = mc², आइंस्टाइन ने क्या किया? इन्होंने बताया प्रकाश जो है ऊर्जा के पैकेट के रूप में चलती है। प्रकाश ऊर्जा का छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलती है, ऊर्जा का पैकेट के रूप में गमन करती है, जिसमें विद्युत चुंबकीय प्रवृत्ति का व्याख्या हो जाता है। प्रकाश पैकेट के, ऊर्जा के पैकेट के रूप में चलती है। और ये ऊर्जा का पैकेट का रूप को क्या कहा गया? फोटोन कहा गया। क्या कहा गया? फोटोन के रूप में चलती है। तो किसने कहा कि प्रकाश जो है लाइट प्रोपगेट्स एज अ फोटोन? तो किसने कहा? आइंस्टाइन नामक वैज्ञानिक ने क्या कह रहा है कि प्रकाश ऊर्जा के एक पैकेट, छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलती है। इस प्रकाश के छोटे छोटे पैकेट ऊर्जा का क्या कहलाता है? फोटोन कहलाता है। तो यहां तक छोटी बातें जहां से ऑब्जेक्टिव बन सकती है लाइट का, यह बताया गया। अब हम लोग आएंगे कॉन्सेप्ट पर। ठीक, जो कि याद करके नहीं होगा, ये सारी बातें तो याद किया जा सकता है, लेकिन अब कॉन्सेप्ट अगर लेंगे तो फिर रटना नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं, आगे बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट की ओर। ठीक, तो देखिए प्रकाश का सबसे पहला कॉन्सेप्ट प्रकाश का परावर्तन को लेकर आते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन है क्या? क्लस्टेन का थ्योरी से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है कि प्रकाश के किरणों को, जैसे ये देखिए ये एरो का निशान बता रहा है कि प्रकाश की किरणें आ रही हैं, किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौटने की घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो आप लोग लिख लीजिए कि प्रकाश के किरणों को किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौटने की घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। परावर्तन के दो नियम। पहला नियम देखिए क्या क्या है। पहला नियम देखिए, ये आपतित किरण, ये जो किरण आ रही है, आने वाले किरण को बोलते हैं आपतित किरण। ठीक, और उसके बाद ये जो वापस जा रही है इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण। और जो ये डॉट लाइन दिखा रहे हैं ये अभिलंब है। डॉट लाइन से पता चलता है कि काल्पनिक रेखा है, ऐसी कोई रेखा होती नहीं है। हम लोग समझने के लिए इसको एक कल्पना कर लेते हैं, ऐसी कोई रेखा है। तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और उस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होती है। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है कि दूसरा नियम है कि देखिए ये
आपतन कोण, आपतन कोण क्या है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण। तो आप लोग लिखिए आपतन कोण क्या है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण। आप लोग जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जैसे ही आपका 100 सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे हो जाएगा, एक यूट्यूब यानी आपको व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप बना देंगे जहां की सारे नोट्स आपको हम पीडीएफ के फॉर्म में भेज देंगे, बिल्कुल फ्री में, कहीं कुछ नहीं लगेगा, बस आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर करते चलिए, ठीक है। तो ये आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण ये तीनों एक ही बिंदु पर है, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। दूसरा आपतन कोण, आपतन कोण क्या? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण। ये दोनों यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण समान होता है। अब जरा देखो यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। दूसरा नियम क्या पूछे कि एंगल आई मतलब आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण। प्रश्न कैसे बनाएगा कि यदि आपतन कोण, देखो क्वेश्चन क्या बन रहा है, यदि आपतन कोण 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, तो परावर्तित किरण और सतह के बीच का कोण कितना होगा? परावर्तित किरण तथा सतह के बीच का कोण। आप देखिए क्या कि आप जैसे बोले आपतन कोण 30 डिग्री का, ऑप्शन पहले दे देगा कि 30 डिग्री, क्योंकि आप पढ़े हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, ये 30 डिग्री तो ये 30 डिग्री। लेकिन जरा देखो बाबू ध्यान से कि ये सरफेस है ना, ये सरफेस जो अभिलंब है, जिसको हम लोग लंब अभिलंब बोलते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाता है। क्या बनाता है? 90 डिग्री। तो इधर ये 90 डिग्री बनाया, तो ये भी कोण कितना डिग्री का बनाएगा? ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो अब जरा ये जो सवाल है, परावर्तित किरण और सतह के बीच का कोण कितना होगा? तो देखो परावर्तित किरण ये है, सतह ये है, ये सतह और ये परावर्तित किरण, तो इनके बीच का ये वाला कोण पूछ रहा है बबुआ। तो देखो ये 30 डिग्री है, ठीक है, और ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा? ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि यहां से यहां तक कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो जरा ध्यान से, यहां सवाल ट्विस्ट कर देता है और बैठ के अब बाद में रोते हैं तो रोना नहीं है। क्लियर हो गई यहां तक? ठीक। तो ये प्रकाश के बारे में था कि ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक बिंदु पर होती है। दूसरा कोण आपतन कोण, परावर्तन कोण समान होता है। ये प्रकाश के परावर्तन के नियम है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकाशीय पिंड के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रदीप्त पिंड क्या होता है, अप्रदीप्त पिंड क्या होता है, पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, अपारदर्शी, पारभासी। हमने क्या बताया कि आप अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं अभी तक प्रकाश के बारे में या एनसीईआरटी को बिल्कुल नहीं, आप जीरो लेवल पे हैं, तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप बोर्ड का तैयारी करें वहाँ भी फायदा दे देगा, कंपटीशन तो छोड़ दो, ठीक, क्योंकि बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे। अगर आप जानते हैं तो रिवाइज कीजिए, नहीं जानते हैं तो पढ़िए आराम से, ठीक। तो प्रदीप्त पिंड क्या है? तो प्रदीप्त पिंड का मतलब होता है कि वह पिंड जिससे प्रकाश निकलती है, तो वह पिंड जिससे प्रकाश निकलती है उसे प्रदीप्त पिंड कहेंगे। जरा देखो कि जैसे सूरज है, इससे प्रकाश निकलती है, आपका तारा है, क्या है? प्रकाश निकलती है। जलता हुआ बल्ब, बल्ब सिर्फ लिखेंगे तो वो अप्रदीप्त पिंड हो जाएगा। देखना, जलता हुआ बल्ब, ग्लोइंग बल्ब, ठीक, जलता हुआ बल्ब क्या है आपका? अप्रदीप्त पिंड यानी प्रदीप्त पिंड है। उसी तरह जलती हुई लालटेन प्रदीप्त पिंड है। लेकिन अदीप्त पिंड जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है उसे अदीप्त पिंड कहते हैं। क्या बोले कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है प्रदीप्त पिंड कहलाता है, जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है वो क्या कहलाता है? अदीप्त पिंड कहलाता है। अदीप्त पिंड के बारे में जानोगे, जैसे सबसे पहला अदीप्त पिंड देखो जहां की क्वेश्चन फंसाएगा, चांद। चांद से बबुआ प्रकाश नहीं निकलती है। चांद क्या करता है? प्रकाश का परावर्तन करता है। देखिए आप लोग हम में से पढ़ने वाले जो हैं हमसे सीनियर भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने छोटे बच्चों को यानी 9, 10 पढ़ाया है तो बउआ बोलने का आदत है, पूरा मत मानिएगा, ठीक है। तो चांद अप्रदीप्त पिंड है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं हम कि चांद के बाद कुछ भी ले लो, कुर्सी, टेबल, किताब, जिससे प्रकाश नहीं निकलती है, वो सब अप्रदीप्त पिंड है। अब आते हैं, अप्रदीप्त को अदीप्त पिंड भी बोला जा सकता है। अब आते हैं पारदर्शी पदार्थ, ठीक। क्या है पारदर्शी पदार्थ? उसके बाद अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किरण क्या है, अपसारी किरण क्या होता है, किरण पुंज क्या होता है, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज क्या होता है, ये सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे पारदर्शी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ का मतलब होता है कि वह पदार्थ जो प्रकाश की किरणों को अपने से होकर आर पार जाने दे, जैसे साफ कांच, सादा कांच, ये क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ होता है। साफ पानी,
ये प्रकाश को क्या कर सकता है, आर पार जाने दे सकता है। हवा प्रकाश को आर पार जाने दे सकता है। तो ये सभी पारदर्शी पदार्थ है। अपारदर्शी पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ है। जैसे लकड़ी, पारभासी पदार्थ, लकड़ी प्लास्टिक कुछ भी हो सकता है। पारभासी वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आंशिक मात्रा में आर पार जाए, ठीक है। मतलब जो क्या करता है, अपने में प्रकाश को कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ जाने देता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ। जैसे कि तेल लगा हुआ कागज, ट्रांसलूसेंट, पारभासी, उसमें देखोगे ना हल्का हल्का दिखाई देता है, ठीक। तो मतलब जो अपने से होकर प्रकाश को आंशिक मात्रा में आर पार जाने दे उसको हम लोग क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ कहेंगे। क्लियर हो पा रही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग बढ़ेंगे किरण और किरण पुंज में। तो बताइए सबसे पहले किरण क्या है, ठीक। किरण क्या है, ठीक। तो देखिए सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। सामान्यतः प्रकाश सरल रेखा पर ही चलती है, लेकिन देखिए ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर जिसके बारे में आप लोग प्रकाशिक तंतु के बारे में सुने हैं, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा पिछला साल। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है कि प्रकाश को टेढ़े मेढ़े चाहे कितना भी बुरा रास्ता हो उससे लेकर चला जाता है। तो कैसे भाई, जब प्रकाश सरल रेखा पर चलती है तो ऑप्टिकल फाइबर कैसे टेढ़ा मेढ़ा में लेके चले जाता है, ये मिलेगा आपको नेक्स्ट क्लास में जब हम आपको पढ़ाएंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो फिलहाल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो किरण क्या है, सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को, सरल रेखा पर गमन करने वाली प्रकाश को क्या कहेंगे, किरण कहेंगे, रे कहते हैं, प्रकाश रे, ठीक। सरल रेखा पर गमन करने वाली प्रकाश क्या कहते हैं, किरण कहलाता है। अब किरण पुंज जिसको बीम बोलते हैं अंग्रेजी में, किरण पुंज, बीम किसको कहेंगे, देखो किरणों की जो समूह होती है उसे क्या कहता है, किरण पुंज कहा जाता है। किरणों की समूह को, किरणों की समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहा जाता है। यहां तक बातें क्लियर है। अब किरण पुंज निम्न 3 प्रकार का होता है, किरण पुंज निम्न 3 प्रकार का होता है। अब जरा गौर से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, फिगर से समझ में आ जाएगा, नहीं तो रटते रटते जान चला जाएगा आपका। पहला है अपसारी किरण पुंज, क्या है, अपसारी किरण पुंज, ठीक है। तो देखेंगे अपसारी किरण पुंज क्या है। दूसरा है अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। तीसरा है आपका समांतर किरण पुंज, ठीक। अपसारी किरण पुंज क्या है, फिगर समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आगे जब हम लोग पढ़ाएंगे किरण आरेख, अवतल दर्पण पर किरण आरेख, वस्तु को कहां रखें, प्रतिबिंब कहां बनता है। जैसे आप सवाल अक्सर देखे होंगे कि अवतल दर्पण पर वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखा हुआ है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। अवतल दर्पण पे वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर बना हुआ रखा हुआ है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा। ये सारी चीजें किरण आरेख से क्लियर हो जाएगी। किरण आरेख को समझने से पहले किरण पुंज समझना होगा। तो अपसारी किरण पुंज देखो क्या है कि अपसारी किरण पुंज, जरा यहां देखो, इस तरह से एक परावर्तक सतह है, ठीक। यहां पर देखो ढेर सारी किरणें, ये देखो, ये तीर का निशान देखो बाहर की ओर डाइवर्ज हो रहा है। क्या लग रहा है कि एक जगह से निकलकर प्रकाश फैल रही है। तो वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, जरा लिखना, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलते चली जाती है उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक। उसके बाद दूसरा अभिसारी किरण पुंज किसको कहेंगे। अपसारी किरण पुंज का एग्जांपल टॉर्च, गाड़ी का हेडलाइट, ये सब क्या है, अपसारी किरण पुंज है। अभी देखो अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, इसका फिगर भी बिल्कुल उसी तरह बनाएंगे जैसे ऊपर बनाए, ठीक है, लेकिन तीर का निशान उल्टा देंगे। ये है कन्वर्जिंग बीम, तीर का निशान देखो क्या लग रहा है कि सब एक जगह मिलकर जमा हो रही है। तो वह किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर जमा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और अभी तक कोई भी भौतिक वस्तु का निर्माण नहीं किया जा सका है जो अभिसारी किरण पुंज को बनाए, मतलब फैल के निकले और जमा हो जाए प्रकाश, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये कल्पना है सिर्फ। समांतर किरण पुंज, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु एक दूसरे के समांतर चलती है, मतलब एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। जैसे इसका लेजर लाइट, क्या बोल रहे हैं, लेजर लाइट जो होता है ये समांतर किरण पुंज के सिद्धांत पर काम करता है। तो अभिसारी किरण पुंज
टॉर्च, हेडलाइट वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलते जाती है। अभिसारी वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होती है, या सिर्फ कल्पना है। समांतर किरण पुंज वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है, उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब अगला जो जस्ट इसके बाद टॉपिक आता है वो आता है दर्पण। क्या आता है? दर्पण। तो दर्पण क्या है ये आप लोगों को बताना है। हम ये नहीं पूछ रहे हैं समतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, या गोलीय दर्पण क्या है। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि दर्पण क्या है। तो कमेंट बॉक्स पे आप लोग बताइएगा अपना ज्ञान का पिटारा खोल के दर्पण क्या है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।